जब जनता के बीच में जा रहे हैं वो कामों का विश्वास चेहरे पर नजर आ रहा है और जो संकल्प पत्र अगला है उसको लेकर आंखों की चमक बताती है कि उन्हें भरोसा है। प्रवेश वर्मा जी को मैं देख रहा हूँ पिछले कुछ समय से कैंपेन आपके लिए उस तरीके से नहीं कर रहे। इलाके की बात आती है तो आपके साथ अभी तक मंच साझा करते नजर नहीं आ रहे। हमने सबके लिए काम किया है, आगे भी सबके लिए करेंगे। मेरे लिए भी 10 साल की रिपोर्ट कार्ड पश्चिमी दिल्ली लोकसभा देश और दिल्ली के सामने है। मैं भी उसी पर चुनाव लड़ रही हूँ। किसी का होना ना होना मुझे कोई फर्क नहीं डालता है। कांग्रेस सिर्फ कहती है और भारतीय जनता पार्टी जो कहती है वो करती है। चुनाव यात्रा पावर्ड बाय टेटमुसॉल। हर सीजन का स्किन स्पेशलिस्ट टेटमुसॉल, डॉक्टर्स का सुझाया नंबर 1 ब्रांड। ललन टॉप की चुनावी यात्रा इस वक्त दिल्ली में गली गली घूम रही है। हम लोग इस वक्त हैं पश्चिमी दिल्ली में मौजूद और ये बहुत हाई प्रोफाइल सीट मानी जाती है दिल्ली की राजनीति की। पश्चिमी दिल्ली लोकसभा सीट से पिछली बार जो यहाँ से सांसद थे वो बहुत बड़े मार्जिन से चुनाव जीतकर संसद पहुँचे थे। इस सीट से इस बार भारतीय जनता पार्टी ने एक महिला उम्मीदवार को मैदान में उतारा है। उनका नाम है कमलजीत सहरावत, जो इलाके से काफ़ी अच्छी तरीके से वाकिफ़ हैं। इलाके के लोग उन्हें अच्छे तरीके से जानते हैं क्योंकि वो यहाँ की मेयर भी रही हैं। स्वागत है मैम आपका ललन टॉप पर। धन्यवाद जी, कैसा चल रहा है चुनावी कैंपेन? बहुत अच्छा चल रहा है, बहुत उत्साह है लोगों में और उसको देखकर खुद में भी एक एनर्जी आती है। तो बहुत अच्छा चल रहा है। बहुत अच्छा चल रहा है। आज आप मैंगो शेक भी पीने वाली हैं, मैंने सुना। बहुत व्यस्त शेड्यूल में से अपना समय निकाल कर, कैसे निकल पाएगा समय वो? नहीं, मैंने कहा कि 25 को पीऊँगी। अच्छा, मैंने उन्हें कहा कि मैं ठंडा नहीं ले पाती, गला जी। ख़राब है। तो जो आम की अभी बात हुई तो मैंने कहा मैं 25 तारीख को शाम को मैंगो शेक पीऊँगी। 25 को शाम को पियेंगी तो 25 को जब वोटिंग हो जाएगी दिल्ली में तो विश्वास है आपको कि वो मीठा लगेगा मैंगो शेक आपको? उसका तो टेस्ट जो होगा आप सोच नहीं सकते हैं, क्योंकि वो मतलब बहुत ऐसी सांस होगी जो राहत की होगी। पिछले 10 साल में जो प्रधानमंत्री जी ने काम किए हैं, जब जनता के बीच में जा रहे हैं वो कामों का विश्वास चेहरे पर नज़र आ रहा है और जो संकल्प पत्र अगला है उसको लेकर आंखों की चमक बताती है कि उन्हें भरोसा है। तो मैं बिल्कुल रिलैक्स हूँ और 25 तारीख को जब वो मैंगो शेक होगा, क्योंकि अगले दिन का शेड्यूल हाथ में नहीं होगा, तो उसको सिप सिप करके आराम से पीऊँगी। जी, आराम से पियेंगी। आपको क्या लगता है, मतलब इलाके की जो जनता है, जो वोटर हैं, क्या वो आपके साथ हैं? आपको नज़र आ रहा है विश्वास जनता में? एक तरफा जब हम रोड शो पर निकल रहे हैं तो जैसे हम रोड शो के लिए हमारा रोड शो होता है, पूरी गलियां दोनों तरफ ऐसे भरी होती है और दोनों तरफ के जो लोग हैं वो सिर्फ छतों पर गलियों में खड़े नहीं होते, वो जेस्चर करते हैं, वो अपना इशारा देते हैं कि हम आपके साथ हैं। जब हम कहीं पर भी जाते हैं तो एक भी सवाल जब हम बात बताते तो मैं हमेशा, मेरा टीचर होने के नाते मेरा पूछने का रहता है कि क्या मैंने कुछ गलत कहा, तो उस तरफ से आवाज़ आती नहीं, आपने बिल्कुल सही कहा। तो जो काम है वो धरती पर है, सामने है, जो नहीं हो सकते थे वो सभी काम हुए हैं। तो वो जनता का समर्थन उनकी बातों में, उनके चेहरे पर, उनके आशीर्वाद में नजर आता है। जी, जैसे क्या क्या काम हुए हैं अगर हम लोकसभा की बात करें पिछले 5 सालों में, आपको जो लगता हो? क्योंकि आम आदमी पार्टी ने अभी एक डेटा रिलीज़ किया है। वो कह रहे हैं कि जो सांसदों को, दिल्ली के जो 7 सांसद थे, उनको 131 करोड़ का जो फंड जारी हुआ था उसमें से वो 41% भी खर्च नहीं कर पाए। और प्रवेश वर्मा जी तो उन्होंने तो 5 करोड़ भी खर्च नहीं किए। 5 करोड़ की बात कर रहे हैं, 50 करोड़ की, 500 करोड़ की। मैं 50,000 करोड़ के काम बताती हूँ जो प्रवेश जी ने या केंद्र सरकार ने हमारी, क्योंकि एक ही बात है, सांसद केंद्र सरकार का हिस्सा होते हैं। यशोभूमि 26,000 करोड़ का प्रोजेक्ट है। गोल्फ कोर्स बिल्कुल सामने बन रहा है 1 किलोमीटर पर, जो एशिया का सबसे बड़ा है। भारत वंदना पार्क एशिया का सबसे बड़ा पार्क बन रहा है, तकरीबन 200 एकड़ के अंदर। फुटबॉल स्टेडियम यहीं पर बन रहा है। 4 फ्लाईओवर, 4 स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स यहीं पर बने हैं। नजफगढ़ में हॉस्पिटल अभी मिला है। उत्तम नगर टर्मिनल से काली बस्ती होते हुए, कृष्णा बस्ती होते हुए अस्पताल को मिलाने वाली 100 फुट का रोड अभी हुआ है। तो इतने काम अभी हुए हैं। तो ये मैं विपक्षी नहीं कहती वो किस चश्मे से देखते हैं, लेकिन मैं जब बात करती हूँ लोगों के बीच में कि क्या काम हुए पश्चिमी दिल्ली में, तो मैं उन कामों को 3 सेक्टर में बांटती हूँ। एक मोदी जी ने जो काम देश के लिए किए, एक दिल्ली के लिए किए और एक पश्चिमी दिल्ली के लिए किए। फिर मैं अपने काम बताती हूँ कि एज ए मेयर मैंने दिल्ली के लिए क्या किया। तो इन 4 बातों के ऊपर हम चुनाव पे अपनी रिपोर्ट रखते हैं और अगला मैनिफेस्टो प्रधानमंत्री जी का भी रखते हैं और अपना भी। तो इस पूरे में जो काम किए हुए हैं वो लोगों के बीच में है। द्वारका एक्सप्रेसवे अभी 1 महीने पहले उद्घाटन हुआ है। जो उस रोड पर चढ़ता है शिव मूर्ति से और जिसको दिचाऊ गांव में उतरना है,
उसे 1.5 घंटा मिनिमम और n नंबर्स ऑफ आवर्स लगता था, और वो मात्र 6 से 7 मिनट में पहुंच रहा है। तो वही ये काम तो सामने है। जी, वही चीज़ है। आप बता रही हैं इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट किया, फ्लाईओवर्स बनाए, लेकिन मेट्रो अभी तक नजफगढ़ नहीं पहुंच पाई। 10 साल दिए प्रवेश वर्मा जी को और पूरी दिल्ली में मेट्रो बिछ गई। और कहा भी जाता है कि जब अटल जी के समय में दिल्ली मेट्रो की शुरुआत हुई थी, शीला दीक्षित की सरकार हुआ करती थी, जब शाहजहाँ से लेकर कश्मीरी गेट तक रेड लाइन चलाई गई, लेकिन आज भी नजफगढ़ का इलाका, दिल्ली के बॉर्डर्स का इलाका लास्ट माइल कनेक्टिविटी से जूझ रहा है। इसमें दो बातें हैं। परवेश जी की अगर आप बात ध्यान करेंगे तो मेट्रो द्वारका मोड़ से घूम जाती थी द्वारका की तरफ, नजफगढ़ तक नहीं जाती थी। तो द्वारका मोड़ से नजफगढ़ की एक्सटेंशन रोड 3 साल पहले परवेश जी के टाइम पर ही बनी है। सेकंड बात रही कि नजफगढ़ से ढांसा बॉर्डर तक जानी चाहिए। अभी मेरा प्रपोजल भी है कि नजफगढ़ से जानी चाहिए ढांसा बॉर्डर तक और नजफगढ़ से नांगलोई जाना चाहिए। इसके लिए दिल्ली सरकार ने प्रपोजल पास नहीं किया। आपको पता है कि 50% फंड दिल्ली सरकार का लगता है, 50% केंद्रीय सरकार का लगता है। तो ये जो एक्सटेंशन हुआ है, ये एक्सटेंशन द्वारका मोड़ से लेकर जो हुई है वो वहाँ तक हुई है। तो आपकी ये परवेश जी के टाइम पर ही हुई है। जी, प्रवेश जी के टाइम पे हुए। लेकिन प्रवेश जी से जुड़ा एक और सवाल मेरा है, जो राजनीतिक गलियारों में लगातार पूछा भी जाता है, आपसे भी, भारतीय जनता पार्टी से भी, क्योंकि प्रवेश वर्मा साहिब सिंह वर्मा की विरासत को आगे बढ़ाते हैं, दिल्ली में चुने जाते हैं। और एक वक्त ऐसा भी था, आप लंबे वक्त से भारतीय जनता पार्टी की सदस्य हैं, कि उन्हें दिल्ली के मुख्यमंत्री के तौर पर भी दिल्ली बीजेपी में देखा जा रहा था। प्रवेश वर्मा जी को मैं देख रहा हूँ पिछले कुछ समय से कैंपेन आपके लिए उस तरीके से नहीं कर रहे, चाहे वो हरियाणा की बात हो, वहाँ वो नज़र आ रहे हैं, राष्ट्रीय स्तर के नेता के तौर पर वो नज़र भी आ रहे हैं, लेकिन जब इलाके की बात आती है तो आपके साथ अभी तक मंच साझा करते नज़र नहीं आ रहे। ऐसा नहीं है, आप उन्हें अगर देखेंगे, चलो मैं बात करती हूँ। भारतीय जनता पार्टी आज विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है, जिसके सबसे अधिक सांसद हैं, विधायक और निगम पार्षद हैं। तो हमारी अलग अलग संगठन में सत्ता में जरूरत रहती है। तो अभी जैसे चुनाव हरियाणा का है, तो हरियाणा में परवेश जी को भेजा गया, पहले राजस्थान भेजा गया है। तो ये सभी क्षेत्रों में हमारा चलता है, मतलब संगठन में उनको भूमिका दी गई है। और बिल्कुल दी गई है, और महत्वपूर्ण हमारी पार्टी के नेता हैं, महत्वपूर्ण रोल निभाते रहे हैं, निभाएंगे, निभा रहे हैं। तो इसमें कहीं कोई सवाल नहीं है। ये संगठन का रहता है कि जहाँ जिसका व्यक्ति का उस वक्त का अत्यधिक उपयोग बेस्ट हो सकता है, वहाँ पर काम कराया किया जाए। जा रहा है। महाबल मिश्रा जी को कितना बड़ा चैलेंज मान रहे हैं यहाँ पे इलाके में, क्योंकि पूर्वांचली वोट कहा जा रहा है कि अगर जाट वोट जो है वो बीजेपी के साथ है, तो पूर्वांचली वोट उधर खिसकता हुआ दिख रहा है। भारतीय जनता पार्टी के हमारे शीर्ष नेतृत्व, चाहे वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हों या मैं उनकी एक सैनिक हूँ, मैं कोई क्षेत्र, कोई कास्ट बेस्ड इलेक्शन नहीं लड़ते। हमने सबके लिए काम किया है, आगे भी सबके लिए करेंगे। मेरे लिए भी 10 साल की रिपोर्ट कार्ड पश्चिमी दिल्ली लोकसभा, देश और दिल्ली के सामने है। मैं भी उसी पर चुनाव लड़ रही हूँ। किसी का होना ना होना मुझे कोई फ़र्क नहीं डालता है। और किसी भी, अगर आप क्षेत्र की बात करेंगे, तो लीडर वो होता है जो सबके लिए बराबर हो। लीडर कभी अपने आप को अगर किसी क्षेत्र में बाधित कर लेता है, तो इसका मतलब वो अपनी भूमिका से न्याय नहीं कर रहा। और मैं जिस भूमिका में रहती हूँ, मैं पूरा जस्टिफाइड करती हूँ। तो मेरे लिए पश्चिमी दिल्ली के ढांसा बॉर्डर से लेकर जो बसई दारापुर आखिरी गांव है, या उसमें पूर्वांचल, दोनों में बहुत रहते हैं, बसई दारापुर में या इधर पंजाबी बाग है, मेरे लिए पूरा क्षेत्र मेरे लिए कर्मभूमि है। और मैं हर वर्ग, हर क्षेत्र, हर क्लास के लिए काम करूँगी। जी, सबसे आखिरी प्रश्न मेरा आपसे ये है कि सबसे ज़्यादा मार्जिन से जो है बीजेपी ये सीट निकालती रही है पिछली बार भी, तो आपका इस बार मार्जिन, आप जीत का दावा कर रही है, मार्जिन कितना रहने वाला है? मेरी 2 बातें हैं। मेरा स्वभाव है कि कर्म किए जा, फल की इच्छा मत कर। मैं इस बात को मानती हूँ, लेकिन फल की आपकी कोई उम्मीद तो होती है। तो मैं लोगों के चेहरे पर ये देख पाती हूँ कि लोग एक तरफा वोट कर रहे हैं। अब एक तरफा वोट कर रहे हैं, कैलकुलेशन मैंने की नहीं, लेकिन आज मैं एक बात यहाँ पर कह रही हूँ कि ये सीट और 6 की 6 सीट बाकी, यानी 7 सीट दिल्ली की, पिछली बार से अधिक बहुमत से भारतीय जनता पार्टी की 7 का उम्मीदवार जीतने जा रहे हैं। जी, एक प्रश्न अंतिम और है मेरा आपसे, जो नारी न्याय की गारंटी की बात कांग्रेस पार्टी कर रही है, 7 सीटों में एक पर भी महिला लड़ाई नहीं, गठबंधन भी कर लिया, और प्रधानमंत्री जी ने हमारे यहाँ पर नारी को स्थान दिया है। तो वो तो सिर्फ बात करते हैं और भारतीय जनता पार्टी काम करती है। दोनों के बेसिक वर्क कल्चर में ही फ़र्क है। तो ये आप इसी एक डिसीजन से मान लीजिए। वहाँ पर अगर जो नारी हैं
वो सिर्फ गांधी परिवार की नारी हैं और भारतीय जनता पार्टी में मेरे जैसी एक अनऑथराइज कॉलोनी में पैदा हुई गांव की पृष्ठभूमि की साधारण सी कार्यकर्ता आज लोकसभा का चुनाव लड़ रही है, जबकि उन्हें दिल्ली में कोई कार्यकर्ता ही नहीं मिले। तो दोनों पार्टियों के कहने और करने में बहुत अंतर है। कांग्रेस सिर्फ कहती है और भारतीय जनता पार्टी जो कहती है वो करती है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद मैम आपका ललन टॉप के साथ जुड़ने के लिए। ललन टॉप की चुनावी यात्रा है, लोगों से मिलवाते हैं, इलाके के लोगों के मुद्दे आपको दिखाते हैं, लेकिन ज़रूरी है जो उम्मीदवार हैं इस इलाके से खड़े हो रहे हैं उनके मुद्दे, उनकी बातचीत भी आप तक पहुंचाई जाए। ये कमलजीत सहरावत जी हैं जो कि पश्चिमी दिल्ली लोकसभा सीट से भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार हैं, चुनावी मैदान में हैं। इन्होंने जो कुछ कहा आप तक पहुंचाया, ये बातचीत कैसी लगी ज़रूर बताइए कमेंट बॉक्स में। कैमरे के पीछे मेरे साथी हनी हैं, मेरा नाम विपिन है। ललन टॉप देखते रहिए, शुक्रिया।